अम्मी चाय। देखा तुमने अपनी चची को कैसे बहू के साथ चिपक कर बैठी थी, जैसे किसी खजाने का सांप हो। ऐसे गुरूर के साथ सब लोगों से लिफाफे ले रही थी जैसे कोई बहू नहीं लाई हो, किला फतह कर लिया उन्होंने। इतनी गर्दन ऊंची करके कैसे गुरूर के साथ बता रही थी एक एक को पकड़कर कि मैं तो बहुत ऊंचे घराने से बहू लेकर आई हूं अपनी, और वो ट्रक भरकर जहेज भी लेकर आई है। हद होती है। वैसे अम्मी ये बात तो सच है, चच्ची की बहू बहुत ऊंचे खानदान की है। तुम देखना, मैं अफान की दुल्हन इतने ऊंचे घराने से लेकर आऊंगी कि सब देखते के देखते ही रह जाएंगे, और तुम्हारी सुंबुल चची भी। अम्मी अब बस रहने भी दे। चच्ची की बहू अमीर है तो इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं, उनके पास भी तो कितने ज्यादा पैसे हैं। अब आपने अख्तर चचा को नहीं देखा? अख्तर चचा और रिजवान भाई का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार है अपना, इतना बड़ा बिजनेस करते हैं वो लोग। अम्मी वो अमीर घर की लड़की को अपनी बहू बना सकते हैं, लेकिन आप ये प्लीज ये ऊंचे खानदान की बहू लाने वाले ख्वाब देखना बंद करें। किसने कहा तुमसे कि मैं ख्वाब देख रही हूँ? मैं तुमसे सच कह रही हूँ कि मैं ऐसी बहू लेकर आऊंगी कि सुंबुल देखती की देखती रह जाएगी। उसकी बहू की टक्कर की बहू लेकर आऊंगी अपने लिए। अम्मी अफान भाई मामू के स्टोर पे एक छोटी सी मामूली सी नौकरी करते हैं, रजा भाई की तरह कोई इतना उनका बड़ा बिजनेस नहीं है। ठीक है, नहीं करता वो बिजनेस, लेकिन नौकरी तो करता है, वो भी दुबई में। धर्म कमा रहा है, धर्म। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम देख लेना, देख लेना तुम, अगर मैंने सुंबुल को नीचे नहीं दिखाया ना तो मेरा नाम भी सुल्ताना नहीं। अरे पैसे तो कम जात वालों के पास भी आ जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तो ऊंचे खानदान से लेकर आऊंगी अपनी बहू, देखती रहना तुम। बस करती क्या हूं मैं। अच्छा ये चाय पीने में ठंडी हो जाए। बड़ी आई ऊंचे घराने से बहू लेकर आने वाली, ऐसा दिखाऊंगी ना सुंबुल को, देखती रह जाएगी। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बंद क्यों आ रहा है? इफ्रा, इफ्रा, नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अम्मी क्या बात है? इफ्रा देखो, अफान का फोन नहीं लग रहा, जरा देखो तो से। भाई काम पर होंगे, इस वक्त नहीं लगेगा उनका फोन। नहीं नहीं, वो इस वक्त काम पर नहीं होता, स्टोर बंद हो चुका होता है उसका, वो इस टाइम पे फारिग होता है। खुदा का वास्ता भाई को कह के एक फोन तो अपने लिए नया मंगवा लेती, खराब हो चुका है चलता तक। ठीक है, मंगवा लूंगी, ये बहुत और से भी काम रह गए मेरे पास। बेल चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने सुस्त क्यों लग रहे हो मुझे? बस अम्मी, आज काम बहुत ज्यादा था। एक्चुअली नए माल की डिलीवरी थी, वो सारा माल जो है गोदाम में रखवाया है। बड़ा सरदर्दी वाला काम है। हाँ बेटा, काम तो बहुत सख्त है तुम्हारा। हाँ अम्मी, मर्दे सख्ती का ही दूसरा नाम है। कभी कभी तो नाउम्मीद हो जाता हूँ मैं। तुम नाउम्मीद क्यों होते हो? अब मैंने कितनी मिन्नतें की हैं वजाहत की कि तुम्हें अपने स्टोर पे रख ले। जी अम्मी, उन्हीं के एहसानों का बदला चुका रहा हूँ मैं। कैसी बातें कर रहे हो अफान? भाई है वो मेरा, मामू है तुम्हारा, सुनेगा तो उससे कितना बुरा लगेगा। अम्मी सच ही तो कह रहा हूँ मैं। मामू मुझे अपना भांजा नहीं समझते, मुलाजिम समझते हैं, और मुलाजिमों की तरह ही काम करवाते हैं मुझसे। तो क्या हुआ, समझते रहे, तुम अपना काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ। आखिर तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना मैंने, उसके लिए पैसे भी चाहिए। अरे अम्मी क्या हो गया आपको? मैं अभी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। अभी मेरा यहाँ काम भी सेट नहीं है, और मामू जितनी तनख्वाह देते हैं ना, आपको भेजने के बाद 1 रुपया नहीं बचता मेरे पास। मुश्किल से अपना गुजारा करता हूँ मैं, बीवी को कहाँ से पालूंगा? अगर गुजारे के चक्कर में रहे ना तो तुम्हारी तो जवानी निकल जाएगी। मुझे तो रिजवान की दुल्हन की तरह ऊंचे घराने की दुल्हन लेकर आनी है तुम्हारे लिए। अब अम्मी आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। तुम सुनो, तुम बेकार की फिक्रों से ना अपनी जान मत चलाओ। मैं करती हूँ वजाहत से बात,
कि तुम्हारा जरा ख्याल रखे। ठीक है अम्मी, मैं घर जा रहा हूँ, जाकर फिर खाने का भी कुछ करना। अल्लाह हाफिज। हेलो वजाहत। अम्मी इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए आपके पास? ये मेरी जमा पूंजी है जो मैंने एक एक रुपया करके जमा की है, किसी बुरे वक्त के लिए काम आ जाएगी। अम्मी आप तो बहुत छुपी रुस्तम निकली। इतने सारे पैसे थे आपके पास और आपने हमें बताया तक नहीं। अगर मैं सबको बता देती तो तुम लोग सब खर्च कर देते ना मेरे पैसे। अब देखो ना, मुझे घर का फर्नीचर चेंज करना है और नए कालीन लेकर आने हैं, और तुम बता रही थी ना कि दीवारों का रंग उखड़ गया है, वो भी तो नया पेंट करवाना है ना। आप ये कह रही हैं कि आप इन पैसों से घर का पेंट करवाएंगी? अम्मी घर कितना नया सा लगेगा। उसके बाद ना मैं अपनी सारी सहेलियों को दावत पे बुलाऊंगी। भाई अपनी सुंबुल चची को जरूर बुलाना, ताकि वो नए कालीन, मैचिंग पर्दे, नया फर्नीचर देखें तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। लेकिन अम्मी इतने से पैसों में इतना सब कुछ नहीं होगा। मैं कौन सा नकद लेने जा रही हूँ चीजों को बेटा, मैं तो किस्तों पर चीजें लूंगी ना, फिर महीने में थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगी। अच्छा अम्मी वो टीवी लाउंज के लिए एक एलईडी भी ले लीजिएगा, कमरे की जरा शक्ल अच्छी सी निकल आएगी ना। हाँ, एलसीडी के साथ मैं सोच रही थी कि वो शीशे के दरवाजे वाला फ्रिज भी ले लूं। लेकिन अम्मी अफान भाई तो मामू के स्टोर पे मामूली सा काम करते हैं और आप इतना ज्यादा खर्चा कैसे करेंगी? मामूली सा काम करते? ऐसे क्यों कह रही हो तुम? कोई मामूली काम नहीं करते वो। एक बात कान खोलकर सुन लो मेरी तुम, अब दिमाग में बिठा लो ये बात कि हर किसी से ये कहना है तुमने कि तुम्हारा भाई दुबई में काम करता है और धर्म कमा रहा है, इससे शान बढ़ती है, समझ गई? अच्छा तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने अफान भाई की शादी का पक्का इरादा कर लिया है? इरादा नहीं कर लिया, बल्कि सोच भी लिया है कि बस जल्द से जल्द उसकी शादी कर दूंगी मैं। भी तुम्हारे बारे में भी तो सोचना है ना फिर मैंने। अम्मी वैसे हमारा घर कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ, मैं ऐसा करूंगी कि मैं कल ही जाऊंगी वाजिद भाई की दुकान पर और सामान खरीद कर ले आऊंगी। माशाल्लाह सुल्ताना, घर तो बहुत ही खूबसूरत बनाया है तुमने। लगता है तुम्हारे बेटे की दुबई में लॉटरी लग गई है। हाँ, बस किसी से जिक्र नहीं करती मैं इस बात का, नजरें बहुत लगती है ना। खैर तुम्हें बता देती हूँ, माशाल्लाह से अफान अपने मामू के साथ बिजनेस कर रहा है। पार्टनरशिप है, लेकिन समझो कि आधे कारोबार का मालिक। अच्छा, सियाने सही कहते हैं, अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अच्छा चलो जरा चाय तो मंगवा लो, आज सुबह से एक रिश्ते के लिए निकली थी, बहुत सर फट रहा है मेरा। हाँ हाँ, इरफा चाय बना रही है तुम्हारे लिए। इरफा, रुबीना खाले के लिए चाय ले भी आओ भाई। अब तुमने जैसे ही कल फोन करके कहा कि घर चक्कर लगाना, मैंने तो बस सोच लिया कि अब तुमसे बगैर मिले घर नहीं जाऊंगी। खैर ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। अच्छा, मैंने ना तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं अब अफान की शादी करना चाहती हूँ, तो तुम ऐसा करो, कोई अच्छे से ऊंचे घराने की लड़की तो ढूंढो मेरे अफान के लिए। मैं चाहती हूँ बस अपने बेटे की अब दुल्हन ले ही आऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही। मैं तो कहती हूँ जब लड़के कमाने लगें और अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, तो माँ को चाहिए उनकी जल्दी शादी कर दें। और तुम्हारा बेटा तो माशाल्लाह है भी खूबसूरत और लायक, और परदेश में किसी ने उसको अपने काबू कर लिया तो तुम मुंह देखती रह जाओगी। अरे कैसी बातें कर रही हो रुबीना, मेरा बेटा कोई ऐसा वैसा थोड़ी है। वो इन लड़कियों के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह वो तो बहुत अच्छा कमा रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि
उसके लिए ना किसी ऊंचे घराने की खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढो। अरे फिक्र मत करो, थोड़ा वक्त तो दो मुझे। जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन लड़की मेरी मर्जी की होनी चाहिए। तुम देख लेना, खुश कर दूंगी तुम्हें मैं। सारा सामान तुम्हारा ना दुबई से मंगवाऊंगी। बस फिक्र ही मत करो, तुम समझो कि लड़की मिल गई। अच्छा, बस जरा जल्दी करना, जल्दी है बस। चाय तो लो, जब से कह रही थी चाय चाय, अब आ गई चाय। बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे। इफ्रा, इफ्रा, पानी ले आओ भाई मेरे लिए, गर्मी से जान निकल रही है। सर में दर्द हो गया मेरे तो। पानी। हाँ, जल्दी से दो। इतनी जल्दी आ गई आप? तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या वहीं रह जाती, वापस नहीं आती? अम्मी ये मतलब नहीं था मेरा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इतनी गुस्से में है, यहाँ से जब लड़की देखने जा रही तब तो आप बिल्कुल ठीक थी। हाँ, खुश तो थी मैं, लेकिन रुबीना ना बड़े कंगले लोगों में ले गई मुझे। क्यों, उन्होंने खातिर मदारत ठीक से नहीं की? मैंने ये कब कहा तुमसे? खाने पीने की चीजों से टेबल भरी हुई थी, लेकिन बस लड़की जो है ना जरा मामूली शक्ल की थी, और घर भी पुराना सा लग रहा था। जिस सोफे पे मैं बैठी थी ना, सोफे का प्लास्टिक तक उखड़ रहा था। मैं तो साफ कह आई उनको, भाई मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। लड़की भी आपको पसंद नहीं आई? कितनी बार मैंने तुम्हें बताया है कि मुझे अपने अफान के लिए अच्छे खानदान की खूबसूरत लड़की चाहिए, जैसे सुंबल की बहू है। इतना पैसा खर्च करके, लोगों से उधार लेके, इतनी मुश्किलों से तो ये घर सेट किया है कि लोग मुझे मालदार समझे और शानदार रिश्ता मिले। तुम हो के भाई, तुम नसीहतें नहीं खत्म होती। मैं नसीहतें नहीं कर रही हूँ। ये कोई तीसरी लड़की थी जो आप देखने गई हैं। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर अपना काम करो, सर में दर्द हो रहा है मेरे। मैंने तो बस वैसे ही कहा था, आपको नहीं सुननी तो ठीक है, मत सुनो। अरे सुल्ताना, एक से बढ़कर एक अच्छी लड़की की तस्वीर दिखाई थी मैंने तुम्हें। अब रहने दो रुबीना, पहले जो लड़कियां दिखाई है ना, बस अल्लाह माफी दे, एक भी लड़की मेरे बेटे के काबिल नहीं है। 3 घर फिर चुकी हूँ और यकीन जानो कि अब दिल भर गया है मेरा। देखो बुरा मत मनाना, मेरा बेटा दुबई में अपना कारोबार कर रहा है और वो वहाँ काम करता है, तो हम यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी गुजार पाते हैं ना। अब मैं कोई लड़की लाऊंगी तो उसके मुकाबले की ही लाऊंगी ना। अब ऐसी वैसी से तो मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती ना। अरे खुदा लगती कहूंगी, अभी जो शाह साहब के घर लेके गई थी वो भी तो बहुत अच्छी लड़की थी। नहीं भाई नहीं, उसका वालिद हमारे बराबर नहीं है। अब सिर्फ इज्जतदार घराना तो नहीं चाहिए ना हमें। अच्छा, जमाल साहब के घर ले जाती हूँ, बहुत ही पढ़े लिखे और खानदानी लोग हैं और तुम्हारी बराबरी के हैं। अच्छा तो फिर बात करो ना, चलते हैं ना उनके घर। अच्छा, मैं फोन करके उनसे पूछ लेती हूँ, फिर हम चलते हैं। हाँ ठीक है, बिस्मिल्लाह करो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। देर मत करना बच्चा। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। इफ्रा, इफ्रा। जी अम्मी। हमें आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमेशा से मालदार थी। अब आगे आगे देखो मैं करती क्या हूँ। अच्छा ऐसा करो, वो जो कड़ों पर मैंने सोने का पानी चढ़वाया था ना, वो जरा ले आओ। सोना पहनने से ना इंसान की इज्जत बढ़ जाती है और लोग जल्दी धोखा भी खा जाते हैं। और वैसे मैंने ना अफान से कह दिया है कि अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे, बल्कि ओवर टाइम करना शुरू कर दे। मैं चाहती हूँ कि रिजवान की शादी से ज्यादा अच्छी शादी अफान की हो। लोग ये कहें कि वाह क्या बात है, सुल्ताना बेगम के यहाँ की शादी से सारी जिंदगी याद रहेगी, है ना? अम्मी मेरा एक काम तो कर दे। भाई के दोस्त बाहर से आ रहे हैं ना अगले महीने, आप प्लीज उनको कहें कि मेरे लिए अच्छी सी घड़ी, परफ्यूम और एक फोन तो भिजवा दें। मैं भी तो अपनी सहेलियों के आगे रोब डालूं ना। अच्छा अच्छा कह दूंगी मैं, पहले वो काम करो जिसके लिए कहा है मैंने तुमसे। मैं अभी ला कर देती हूँ।
सच बताऊं बहन, मैं आपसे ना अफान के बारे में सब कुछ ईमानदारी से बताऊंगी। मेरा बेटा जो है ना वो दुबई में बिजनेस करता है अपने मामू के साथ पार्टनरशिप पे। लेकिन क्या बताऊं मैं आपको, पूरा बिजनेस अकेले संभाला हुआ है और बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है उसने। देखने में भी खूबसूरत हसीन बच्चा है मेरा, और कोई बुरी लत भी नहीं है उसे, और हम बहुत खानदानी लोग हैं। जी जी, वो तो आपके रख रखाव से लग रहा है। वैसे कई रिश्ते आते हैं अफान के लिए, मैं मना कर देती हूँ। अब ये गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं कि मैं जल्दबाजी में अपने अफान का रिश्ता तय कर दूं। अगर मैंने जल्दबाजी की तो उसकी जिंदगी भी तो खराब हो सकती है ना। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शादी ब्याह के मामलात सोच समझ कर करने चाहिए। मैं तो खुद इस बात की कायल हूँ बहन कि रिश्ता चाहे लड़के का हो या लड़की का, सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। अल्लाह के फजल से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, और हमारा जाती घर है। बेटा तो बाहर बिजनेस करता है। जो भी मेरी होने वाली बहू होगी ना, उस घर में ऐश करेगी, ऐश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटो, बैठो मेरे पास। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बेटी। कोमल नाम है ना तुम्हारा, बस कोमल ही जैसी है बिल्कुल। बस भाई, अब मैं आपको सच बताऊं, आज से मेरी तलाश खत्म। अब आप लोग भी किसी वक्त हमारे घर आए ना, अपनी तसल्ली कर लें, मोहल्ले वालों से हमारे बारे में पूछें। वैसे मोहल्ले में हमारी बहुत इज्जत है। बहन ये सब बात की बातें, पहले अब चाय तो पिए। जी जी। मैंने तो कहा था सुल्ताना से कि जमाल भाई के घर जाकर ही तुम्हारी तलाश खत्म होगी। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका घर बहुत प्यारा है। ये मुकम्मल घर जो है इन दोनों की पसंद पे बनवाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों को इस घर में रहना अल्लाह नसीब करे। आमीन। मेरा घर भी बहुत प्यारा है, और आने वाली बहू के लिए तो मैंने उसे ऐसा सजाया है कि आपको देखकर यकीन ही नहीं आएगा। बस देखें, बेटियां तो पराया धन होती हैं। अब जितनी जल्दी हो सके उनकी रुखसती कर देनी चाहिए। मेरी तो एक ही बेटी है, मैं उसकी शादी कर दूंगी, और इकलौता बेटा है, तो जो मेरी आने वाली बहू होगी ना, वही राज करेगी मेरे घर में। बस आप जल्द से जल्द ना कोमल के लिए हाँ में मुझे जवाब दे दें। चाय तो पिए बहन। जी जी। ठीक तरह से खाना पीना तो कर रहे हो ना अपना तुम? जी अम्मी, दोपहर का खाना तो वहीं मिल जाता है ऑफिस में, सारा स्टाफ मिलके खाता है। रात का अपनी जेब से करना पड़ता है, खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है। हाँ बेटा, पैसे कमाने इतने आसान नहीं होते। खूब जी लगा कर मेहनत करो ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सको। अम्मी सारे पैसे तो आपको भिजवा देता हूँ मैं, और आजकल तो ओवर टाइम भी कर रहा हूँ, और आप कह रही हैं कि मैं मेहनत नहीं करता। अच्छा सुनो अफान, मैंने तुम्हारी ना शादी की तारीख तय कर दी है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी ऐसी हो कि लोग वाह वाह करें, और तुम्हारी चची जो है ना वो जल भुन जाए। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैंने आपको कहा था मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, और मुझे सेटल होने के लिए थोड़ा वक्त तो दें। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? फिक्र मत करो, मैंने बहुत ऊंचे खानदान की लड़की देखी है तुम्हारे लिए, और ऐसे रिश्ते ना रोज रोज नहीं मिला करते। जब शादी हो जाएगी ना अफान तुम्हारी, तुम सेटल भी हो जाओगे। तुम्हें पता है, लड़की का बाप बहुत मालदार है, और उस बाप की वो इकलौती बेटी है। सोचो जब वो बहू बनकर इस घर में आएगी तो लोगों के तो सीनों पे सांप लौटेंगे, खास तौर पे तुम्हारे चचा और चची के। ठीक है अम्मी, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे करें। अब तुम जैसे तैसे ना पैसों का बंदोबस्त करो, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। शादी की तैयारियां भी तो करनी है ना। फिलहाल ऐसा करो कि 10 लाख भिजवा दो मुझे। 10 लाख रुपए? अम्मी इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा मैं? क्या हो गया अफान, शादी है। ठीक है अम्मी, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जरा जल्दी इंतजाम करना। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूँ। सच पूछो, जब से तुम बाहर गए हो ना, हमारी तो लॉटरी ही लग गई है। सुनो, वो रिजवान के वलीमे का जो खाना था ना, लोगों को कितना पसंद आया था, लोगों ने कितनी वाह वाह की थी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे वलीमे का खाना उससे भी ज्यादा अच्छा हो, ताकि रिजवान के वलीमे का खाना लोग भूल जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है अम्मी,
बाद में बात करता हूँ। क्या करूं? कहां से लाऊं पैसे? अम्मी को दिखावे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बस अब एक ही तरीका है, चोरी करना पड़ेगी मामू के पैसों में से। हाँ, बस यही एक तरीका है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मुंह मीठा करें प्लीज। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। बस अब मेरा दिल चाह रहा है कि जल्दी से अपनी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाऊं। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। बस अल्लाह ताला हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगाए। ये बताएं, अफान कब वापस आ रहा है? मेहंदी से 2 दिन पहले आ रहा है वापस। और हाँ, कोमल से कह दीजिएगा कि मैं और अफान उसको शॉपिंग पे अपने साथ ले जाएंगे। बरी तो आपने सारी बना ली होगी। हाँ हाँ, बना ली है, और इतनी शानदार बनाई है कि लोग देख देख के वाह वाह कर रहे हैं। लेकिन सुने, अगर आपने बरी बना ली है तो फिर रहने दें, जो है वही काफी है। नहीं भाई, इकलौता बेटा है, मैं तो अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी। बल्कि मैंने अफान से कहा है कि दुबई से ना बहुत बड़ा सेट लेकर आए कोमल के लिए। अच्छा, मैं सोच रही थी अफान आ जाएगा तो फिर मेहंदी माइयों की रस्म इकट्ठी कर लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। आजकल तो लोग ऐसे ही कर रहे हैं, जैसा आपकी मर्जी। ये देखो रुबीना, कितने खूबसूरत जोड़े लाया है। सब कुछ बहुत अच्छा है। कौन सी मार्केट से मंगवाया है? कौन सी मार्केट से क्या, अफान ने भेजे हैं ना सारे दुबई से। हाय अल्लाह, दुबई से? बड़ी बात है। अरे भाई, सूटकेस भर भर के कपड़े भिजवाए हैं। और कपड़े क्या, चप्पल, बैग, कितनी चीजें भिजवाई हैं, क्या बताऊं तुम्हें। अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे माशाल्लाह। मुंह मीठा करो ना। वैसे देखो रुबीना, मैंने तो सोच लिया है, मैं तो सारी रस्में पूरी करूंगी। इकलौता बेटा है ना मेरे, सारे दिल के अरमान निकालूंगी मैं। अच्छा, तुम ऐसा करना कि रात को आना जरूर। खाना रखा है मैंने, और साथ में पिंक टी भी रखी है। अब चाय तो सभी लोग रखते हैं ना, मैंने सोचा मैं पिंक टी रख देती हूँ। शादी में भूल मत जाना मुझे। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारी ही वजह से तो इतने ऊंचे घराने में मेरे बेटे का रिश्ता होने जा रहा है। बहुत ही खानदानी और इज्जतदार लोग हैं। हाँ भाई, लौती बेटी है उनकी, जहेज तो वो बहुत ज्यादा देंगे, है ना, क्योंकि उनको तो किसी चीज की कमी नहीं है। बुरा मत मानना सुल्ताना, तुम्हारे अफान की तो किस्मत ही खुल गई। ये क्या कहा तुमने कि अफान की किस्मत खुल गई है? अफान पढ़ा लिखा शरीफ लड़का है, और चराग लेके ढूंढोगी भी ना तो ऐसा लड़का नहीं मिलने वाला तुम्हें। किस्मत तो कोमल की खुल गई है, जो उसको इतना शरीफ खानदान, इतना हसीन लड़का जो मिल गया है। अरे किस्मत अफान की खुले या कोमल की, एक ही बात है। माशाल्लाह, किस्मत कोमल की भी खुल गई। अरे बेटा, रुबीना खाला के लिए चाय लेकर आओ। जाओ शाबाश, जल्दी जाओ। जी। अच्छा हाँ, तो बताओ मुझे, ये तो जोड़ा देखो ना, ये कितना खूबसूरत है। भाई, मुझसे तो इतना भारी जोड़ा पहनकर बैठा नहीं जा रहा था, मैं तो फौरन बदल कर आ गई। अम्मी, आपने भाई के फ्रिज में खाने पीने का सारा सामान रख दिया? हाँ हाँ, मैं खुद रख कर आई हूँ। अब हथेली पे रख कर लेकर आई हूँ कोमल को। वैसे वो खुश बहुत थी। वैसे अम्मी, आपने जो कहा था वो करके दिखाया। क्या धूमधाम से शादी की आपने। चच्ची को देखा था, उनकी तो सिट्टी गुम हो गई थी, बात तक नहीं की उन्होंने। वैसे ना, मैं बातों बातों में ना उन्हें जता कर आई हूँ कि मेरा भी बच्चा ना किसी से कम नहीं है, धर्म कमाता है धर्म। वैसे अम्मी,
भाई ने भी खुलकर पैसे भेजे थे। अगर भाई खुलकर पैसे ना भेजते तो हम कभी भी इतने धूमधाम से शादी ना कर पाते। लेकिन अम्मी, भाई के पास इतने पैसे आए कहाँ से? भाई उसका मसला है, कहाँ से आए थे, हमें क्या करना है। चूड़ियों को ना रुई में लपेट के रख देना, नकली पानी चढ़ा हुआ है ना, काली पड़ जाती हैं वरना। वैसे अम्मी, लाखों की लग रही थी। बस थोड़ी सी समझदारी इस्तेमाल करनी पड़ती है, भरम भी रह जाता है और इज्जत भी। वाकई में आपने बहुत समझदारी दिखाई है। बस मेरे लिए भी कोई ऐसे ही घर का रिश्ता देखिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी शादी तो मैं इससे भी ऊंचे घराने में करूंगी। इतनी दौलत की चमक धमक दिखलाऊंगी कि लोग रिश्ता लेकर खुद ही आएंगे तुम्हारे लिए। अच्छा जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बनाकर तो लाओ, सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, जाओ, शाबाश। जी। ठीक से लगा दिए सब कुछ बेटा? क्या हो गया, जल्दी करो ना। क्या तुम्हारे अंदर भी चची की रूह आ गई है? इतनी देर क्यों लगा रही हो? अम्मी बस कर दे, अफान भाई की शादी हो गई है, मजीद ओवर एक्टिंग नहीं हो सकती मुझसे। मुझे देखो ना, कितने कम वक्त में मैंने कितना कुछ कर लिया। समझ में नहीं आता सारी बातें। अरे अरे, मेरा भाई आ गया। कैसा है मेरा भाई? यूं अचानक, खैरियत तो है? अब 2 दिन पहले आ जाते तो अफान की शादी में ही शरीक हो जाते। अगर 2 दिन पहले मुझे तुम्हारे बेटे के कारनामों का पता चल जाता तो मैं जरूर पहुंच जाता। मैं समझी नहीं भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें समझाता हूं। पहले तो बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब से तुम्हारे बेटे की शादी तय हुई थी, उसी दिन से उसने मेरे स्टोर के पैसों में हेराफेरी शुरू कर दी थी। और तो और इसने मेरे लॉकर से लाखों रुपए चुराए। मैंने तरस खा के इसको नौकरी दी थी, लेकिन इसने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाया है। नहीं नहीं भाई साहब, अफान ऐसा नहीं कर सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? पूछो अपने बेटे से, मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। मैं चाहता तो पुलिस को भी लेकर आ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये मेरी बहन का घर था। मैंने बस इसका वर्क परमिट मंसूख करा दिया है। अब ये कभी भी दुबई नहीं आ सकता। इसको बोलो मेरे पैसे वापस करे। मैं एक चोर को अपने स्टोर पे नहीं रख सकता। चोर? जी, चोर। और वो भी लाखों का। क्यों किया तुमने ये? क्या हो गया तुम्हें अफान? सही बताओ, बताओ, किया तुमने? चोरी की है कि नहीं? आपकी वजह से किया। मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो आपकी वजह से किया। आपको मेरी शादी करनी थी ना, रिजवान से बड़ी शादी करनी थी ना, कर ली शादी आपने। पैसे लाओ, पैसे लाओ और पैसे लाओ, लेकिन बेटा पैसे कहां से ला रहा है ये नहीं पूछा आपने। और आपके दिखावे के लिए मैं चोरी ना करता तो और क्या करता? ऐसा दिखावा करने वाले के घर में मेरी बेटी नहीं रह सकती। अरे और न ही चोर की बीवी कहलाएगी। चल बेटा। 1 मिनट बाबा। आंटी, अगर आप मुझे गुर्बत में भी रखती तो मैं हंसी खुशी रह लेती, लेकिन एक चोर और धोखेबाज इंसान की बीवी बनकर मैं नहीं रह सकती। मेरी बात तो सुने, बात तो सुने मेरी, रुके तो सही। सुनने को कुछ भी बाकी नहीं बचा। चलो। अच्छा सुन, 1 मिनट भाई साहब। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूं। मेरे तमाम पैसे वापस लौटा देना, वरना पुलिस तुम्हारे घर पे खड़ी होगी। भाई साहब, भाई साहब मेरी बात, भाई साहब रुके तो सही। ये क्या हो गया भाई साहब? अब कोई नहीं रुकेगा। आपकी आवाज पर कोई नहीं रुकेगा। मेरी नौकरी भी गई, शादी भी खत्म हो गई।
आपके दिखावे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। या अल्लाह, अल्लाह, ये क्या